नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत यात्रा कथा में। आज हम चलेंगे वाराणसी के उस पवित्र स्थान पर जहां तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस की रचना की थी। जी हां, आज की हमारी कहानी है श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर की, जो भक्ति, श्रद्धा और इतिहास तीनों का संगम है। वाराणसी के हृदय में स्थित ये मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आत्मा का केंद्र है। कहा जाता है कि जहां ये मंदिर आज खड़ा है, वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर रामचरितमानस की रचना किया करते थे। उस समय ये जगह एक शांत बगीचा हुआ करती थी। तुलसीदास जी प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद यहां आकर भगवान राम के ध्यान में लीन हो जाया करते थे। एक दिन जैसे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ किया, आसमान में सुगंध फैल गई। पक्षियों ने मधुर स्वर में गान करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो खुद अयोध्या का वातावरण काशी में उतर आया हो। कहा जाता है कि सन 1960 के आसपास इस स्थान पर श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर का निर्माण श्रीमती रामकृष्ण दास बिड़ला जी के सहयोग से हुआ। ये मंदिर संगमरमर से बना है और इसके हर कोने में राम कथा के प्रसंगों की झलक दिखाई देती है। दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां खुदी हुई हैं। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन पूरे वाराणसी में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। हर भक्त के मुख से एक ही नाम निकला, जय श्री राम। इस मंदिर में न केवल तुलसीदास जी की स्मृति जीवित है, बल्कि यहाँ भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा भी होती है। हर पूर्णिमा को सैकड़ों भक्त यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं और प्रसाद पाते हैं। कथा के समय पूरा वातावरण आध्यात्मिक बन जाता है। दियों की रोशनी, शंख की आवाज और सत्यनारायण भगवान की जय का स्वर हवा में गूंजता है। मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपको संगमरमर की दीवारों पर खुदे हुए रामायण के प्रसंग दिखाई देंगे। बालकांड से लेकर लंका कांड तक हर दृश्य में भगवान राम की लीलाएं जीवंत हो उठती हैं। मंदिर के मध्य में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां हैं। इतनी मनमोहक कि देखने वाला कुछ देर के लिए सांस लेना भूल जाए। कहानी का सबसे रोचक भाग ये है कि आज भी बहुत से लोग बताते हैं, रात के समय जब मंदिर में सन्नाटा होता है तो तुलसीदास जी का स्वर श्री राम जय जय राम गूंजता सुनाई देता है। भक्तों का विश्वास है कि तुलसीदास जी की आत्मा आज भी यहाँ वास करती है और जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है, उसे दर्शन का अनुभव अवश्य होता है। मंदिर के परिसर में एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहाँ तुलसीदास जी के जीवन से जुड़े दुर्लभ चित्र और पांडुलिपियां रखी गई हैं। वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और आप सीधे 16वीं शताब्दी में पहुंच गए हों, जहां तुलसीदास जी राम कथा लिख रहे हैं और उनके आसपास बैठी जनता मंत्रमुग्ध होकर सुन रही है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, कोई मनोकामना लेकर, कोई धन्यवाद देने। यहां आकर हर व्यक्ति के मन में एक अनोखी शांति उतर जाती है, मानो भगवान स्वयं कह रहे हों, भय न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो दोस्तों, श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, ये वो धरती है जहां से राम कथा की दिव्यता पूरे संसार में फैली। ये वो स्थान है जहां भक्ति और ज्ञान का संगम हुआ, जहां शब्दों ने ईश्वर का रूप ले लिया। अगर आप कभी वाराणसी जाएं, तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें, प्रार्थना करें, कुछ पल मौन रहें और महसूस करें तुलसीदास जी की वाणी, राम की करुणा और सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद। जय श्री राम, जय तुलसी मानस मंदिर।